नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं क्लास की आपके इस क्लास में स्वागत है स्वागत है स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं क्लास की नई एनसीईआरटी लॉन्च हो चुकी है और इस नई एनसीईआरटी जो क्लास 9th की लॉन्च हुई है इसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। तो इस नई एनसीईआरटी गंगा का जो हमारा पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है, दो बेलों की कथा, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो कहानी इसकी बहुत आसान है प्यारे बच्चों। दो बेल रहते हैं, एक बेल का नाम होता है हीरा और दूसरे बेल का नाम होता है मोती। याद रहेगा आपको, एक बेल का नाम होता है हीरा और दूसरे बेल का नाम होता है मोती। और एक किसान रहता है, उस किसान का नाम रहता है झूरी काछी। किसान का नाम क्या रहता है? झूरी काछी। तो झूरी काछी के ये दो बेल रहते हैं, एक का नाम रहता है हीरा और दूसरे का नाम रहता है मोती। हीरा और मोती दोनों झूरी काछी के बेल थे और झूरी काछी इन दोनों बेलों से बहुत प्यार करता था। इनको बहुत अच्छे से खिलाता पिलाता था, इनको चारा डालता था, प्यार से गले मिलता था, हाथ फेरता था। और दोनों बेल झूरी काछी को बहुत पसंद करते थे, उनको उससे बहुत प्यार करते थे। और हीरा मोती जो दोनों बेल थे, इन दोनों बेलों की आपस में दोस्ती भी बहुत गहरी हो गई थी। और दोस्ती बहुत गहरी होने के कारण क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जब इनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई, पहले कहानी सुन लेते जब तक मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। जब प्यारे बच्चों इन दोनों बेलों की अच्छी घनिष्ठ दोस्ती बन गई, तो दोस्ती बनने से क्या हुआ, ये दोनों बेले साथ में खेत जाते, साथ में खेत में हल जुताई करते, हल बखर चलाते, सारा काम साथ साथ करते। ये दोनों बेल एक दूसरे को चाटते, दोनों बेल एक दूसरे के साथ में खेत की जुताई करते। हीरा और मोती दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ रहते रहते इन दोनों की क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई थी। अब कहानी में मोड़ कहाँ से आता है कि जो झूरी काछी होता है उसकी पत्नी होती है और उसकी पत्नी का जो भाई होता है, मतलब झूरी काछी का शाला, ठीक है ना, वो झूरी काछी के घर आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे ये दो बेल चाहिए, मुझे अपने खेत में जुताई करना है। तो झूरी काछी की पत्नी का भाई, झूरी काछी का साला, झूरी काछी का कौन? साला। समझ रहे हो ना, साला। तो झूरी काछी का जो साला होता है वो आकर के बोलता है कि मुझे हीरा मोती दोनों के दोनों बेल को मुझे लेकर के जाना है जुताई करने के लिए। आया आपको इतना समझ में? अब हीरा और मोती जो दो बेल होते हैं, अब इन दोनों बेलों को झूरी काछी लेकर के जाने लग जाता है। तो शुरू में हीरा मोती क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अड़ियलपना दिखाते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाने वाले, हम क्यों जाए, और टस से मस नहीं होते हैं। लेकिन जो गया होता है, झूरी काछी के साले का नाम गया होता है, ठीक है ना, गया। झूरी काछी के साले का नाम गया होता है। तो जब गया इन दोनों बेलों को लेकर के जाता है तो ये बोलते हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना, हम क्यों जाए करके। फिर भी उसको डंडे मार करके घसीट घसीट करके उसको लेके चले जाते हैं। अब बेल चले तो जाते हैं कहाँ पर? गया के घर पर। जब बेल गया के घर पे चले जाते हैं तो बेलों को बहुत गुस्सा आता है। बेल मन ही मन सोचते हैं कि हमको हमारे मालिक ने बेच दिया, ठीक है ना। वो अपन अध्याय में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समरी बता रहा हूँ ना। फिर गया जो होता है, गया क्या करता है, इन बेलों को ना सूखा भूसा डाल देता है और खाने के लिए ना रोटी देता है, ना चूनी देता है, ना खली देता है, सिर्फ सूखा भूसा डाल देता है। और गया के जो अपने बेल होते हैं उनको अच्छा अच्छा मोटा मोटा खाना खिलाता है। तो दोनों बेलों को अपना अपमान महसूस होता है। फिर जब गया इन दोनों बेलों को खेत में जोतता है तो ये दोनों बेल मतलब कि जुताई करते नहीं है, बहुत अड़ियलपना दिखाते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर ऐसे में जब गया को गुस्सा आता है तो वो इन दोनों बेलों को बहुत जम से मार देता है और बहुत जम से पीटता है। उसके बाद फिर रात में ये दोनों बेल सोचते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब हमको यहाँ पे नहीं रहना। ये दोनों के दोनों बेल ताकत से पूरी रस्सी तोड़ देते हैं, अपने गले का गर्मा तोड़ देते हैं और वापस भाग करके झूरी काछी घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों के दोनों बेल झूरी काछी के घर आते हैं तो गांव में एक प्रकार से पूरा हल्ला मच जाता है। अरे वाह यार, कितने प्यारे बेल है, ये तो जरूर पिछले जन्म में झूरी काछी के दोस्त रहे होंगे। ये देखो उतने दूर गांव से कैसे कैसे बेचारे बेल को रास्ता याद रही, कहाँ से इनको रास्ता याद रही। रास्ता देखते देखते ये झूरी काछी घर वापस आ गए।
झूरी काची घर वापस आ गए। ऐसा मतलब कि सब बच्चे लोग ने मन ही मन में सोचे, किसी ने रोटी ला करके दिया, किसी ने खली ला करके दिया, और झूरी काची ने इनको प्यार से गले लगा लिया। लेकिन झूरी काची की पत्नी आई, उसने चिढ़ करके बोली, कैसे कामचोर बेल है, एक दिन रहा नहीं गया, एक दिन काम नहीं कर पाए मेरे भाई के घर में। तो फिर झूरी काची ने बोला कि नहीं, मेरे बेल अच्छे, तुम्हारे भाई ने इनको प्यार से खाना पानी नहीं दिया होगा, इस कारण ये दोनों बेल बेचारे मेरे पास भाग आए। फिर झूरी काची का साला गया, फिर से आया, और इस बार उनने गाड़ी लेकर के आया पिकअप, और दोनों बेलों को भर करके अपने घर लेकर के चला गया। और इस बार उसने अच्छा मोटा रास्ता झूरी काची के दोनों बेलों पर डाल दिया कि इस बार भाग ना पाए। उसके बाद फिर दोनों बेलों ने कसम खा ली कि बस अब हम इसके यहाँ काम करेंगे नहीं। फिर गया ने इनको फिर जोता, बेल गाड़ी में फिर से उसने इसको जोता, इन लोगों ने फिर टस्से मसने हुए, हिले नहीं। उसके बाद फिर गया ने इनको बहुत मारा। फिर उतने में क्या हुआ, हीरा और मोती दो बेल में से एक बेल भैया निकल के भाग गया उधर गांव तरफ। उसके बाद फिर गांव के पूरे लोग दौड़े, बेल को पकड़ करके लेकर के आए। फिर बेल को पकड़ के लाने के बाद फिर इनको जोते, तो ये काम करने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर रात में क्या हुआ कि गया ने फिर इनको खाने को ही नहीं दिया। फिर एक छोटी सी बच्ची थी, वो छोटी सी बच्ची को इन बेलों पर दया आती थी। क्यों दया आती थी? क्योंकि इस छोटी सी बच्ची की ना माँ खत्म हो गई थी और उसकी माँ नहीं थी, तो उसकी सौतेली माँ उसको बहुत मारती पीटती थी। तो उस बच्ची ने सोची कि जैसे मेरे को मेरी माँ सौतेली माँ मारती है, वैसे इन बेलों को भी इन बेचारे बेलों को झूरी काची का साला गया बहुत मारता है। तो छोटी बच्ची ने क्या करी, दोनों बेलों की रस्सी खोल दी और दोनों के दोनों बेल भाग गए। अब दोनों के दोनों बेल भागे, उनको पकड़ने के लिए पूरे गांव वाले दौड़े, तो भागने के चक्कर में दोनों के दोनों बेल क्या हो गए, रास्ता भटक गए। और जब ये दोनों के दोनों बेल रास्ता भटक गए, तो पास में इन्होंने सोचे कि हम झूरी काची घर कहाँ से जाए, हमारे मालिक के यहाँ कहाँ से जाए, रास्ता भटक गए। तो जब ये दोनों के दोनों बेल रास्ता भटक गए प्यारे बच्चों, तो फिर क्या हुआ, रास्ता भटकने के बाद इनको एक अच्छा खेत मिला। वो खेत में मटर की फसल लगी थी, तो दोनों के दोनों बेल उस मटर की फसल खाने के लिए चले गए। और इन दोनों बेलों ने बिल्कुल मजे से बिल्कुल मटर की सारी फसल खाई, बिल्कुल पेट भर दिया। फिर पेट भरने के बाद फिर क्या हुआ, एक सांड आया, अच्छा भयंकर का सांड। तो हीरा मोती दोनों बेल घबरा गए, अरे ये सांड आ रहा हमको मारने के लिए। फिर सांड और जब इनकी लड़ाई हुई, तो ये दोनों हीरा मोती ने उसको मिलकर के पटक करके मार भगाया सांड को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये दोनों फिर खेत में घास चर फिर फसल खाने के लिए चले गए। फिर दो आदमी आए, उन लोगों ने इन दोनों बेलों को पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने इनको लठ से मारे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इन दोनों बेलों को, ताकि ये आवारा पशु है, ये हमारे खेत खराब ना कर दे, तो इन दोनों बेलों को क्या करे, कौंजी हाउस में ले जाकर बंद कर दिए। कौंजी हाउस क्या होता है, कांजी हाउस ऐसी जगह होती है जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। जितने भी आवारा पशु होते हैं, उन सभी आवारा पशुओं को कहाँ रखा जाता है, कौंजी हाउस में रखा जाता है। तो हीरा मोती दोनों बेलों को कहाँ रख दिया गया, कौंजी हाउस में रख दिया गया। अब कौंजी हाउस में बहुत सारे जानवर थे, वहाँ पर बकरियाँ थी, भेड़ थे, आवारा कुत्ते थे, गधे थे, है ना, और घोड़े भी थे। इस तरीके से बहुत सारे जानवर थे। अब हीरा मोती ने सोचे कि भाई अब हमको खाने को मिलेगा। तो कौंजी हाउस में क्या था कि जानवर लोग पूरे मरियल टाइप के हो गए थे, वहाँ पर इनको भूसा नहीं दिया जाता, खाने को नहीं दिया जाता, और एक प्रकार से इनका सेवा करने वाला कोई था नहीं कौंजी हाउस में, है ना। तो एक प्रकार से ना कोई पानी देता इनको, ना खाने को देता, पूरे जानवर लोग बिल्कुल मरे जैसे हो गए थे। फिर दोनों बेलों गुस्सा आया, इनने बोले कब तक हम यहाँ पर बंधे रहेंगे। तो उसमें से क्या हुआ, फिर दोनों बेलों में से एक बेल ने दीवार गिराने का कोशिश किया। इनने दीवार को बहुत टक्कर मारा, दीवार आधी टूट गई। उतने में कौंजी हाउस का मालिक आ गया, उनने इस बेल को अच्छा मारा और उसको अच्छा मोटे रस्से से बांध दिया। उसके बाद दूसरे बेल ने रस्सी तोड़ करके कौंजी हाउस की दीवार गिरा दिया, जिससे सारे के सारे जानवर भाग गए। लेकिन दो गधे थे, वो भागने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसने इसको फिर गधे को भी खदेड़ सींग मार करके बाहर निकाल दिए। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो एक बेल था उसके गले में मोटी रस्सी थी, तो वो बेल तो भागने से रहा, तो एक बेल खुल गया था। वो बेल चाहता तो मैं भाग सकता था, लेकिन उसने उसके दोस्त को बोला कि भाई अपन दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, मैं तुझे छोड़कर मुसीबत में कैसे भाग सकता हूँ। ठीक है, तो उसने सोचा कि अपन दोनों साथ में रहेंगे। उसके बाद फिर कौंजी हाउस में क्या हुआ, इन दोनों बेलों की नीलामी की गई। तो नीलामी करने के लिए एक कसाई आया। कसाई किसको बोलते हैं, जो बेलों को काट करके खाते हैं, है ना, ये नीच लोग, ये हरामजादे लोग, इनको कसाई बोलते हैं। तो एक कसाई ने, धड़ियल कसाई ने इन दोनों बेलों को खरीद करके लेके गया। अब दोनों बेल लोग मनी मन पछता रहे थे कि यार अब तो हम कटेंगे, अब तो हम मरेंगे।
फुरतने में जब दड़ियल इन दोनों बेलों को लेकर के जा रहा था तो फिर बेलों को जानी पहचानी रास्ता दिखी और बेल समझ गए, अरे ये तो हमारे झूड़ी मालिक का गांव है करके। फिर दोनों बेल दौड़ दौड़ करके झूड़ी काची के पास गए। झूड़ी काची ने इन दोनों बेलों को देखा और झूड़ी काची ने इन बेलों को गले लगा लिया और जो दड़ियल कसाई था उनको इन बेलों ने भगा दिए। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी की हमारी समरी थी। लेकिन प्यारे बच्चों, जब तक आप इस कहानी को पूरा सच में पढ़ोगे नहीं तब तक आप हिंदी विषय के में टॉपर नहीं बन पाओगे और टॉप नहीं कर पाओगे। अब समरी के बाद प्यारे बच्चों इस पूरी कहानी को हम पढ़ेंगे और कहानी पढ़ने में हमको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी जब तक हम पूरी पढ़ेंगे नहीं शुरू से लेकर के आखिरी तक, हमको पूरी कहानी हम हिंदी में परिपक्व नहीं बन पाएंगे और हम अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। मैंने आपको समरी बताया। अब चलिए इस कहानी को हम पूरा पढ़ना शुरू करते हैं और बारीकी से इस कहानी को हम समझना भी शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस कहानी को अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। दो बेलों की कथा। अब दो बेलों की कथा हमने पूरी समझ ली। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। जानवरों में गधा जो होता है वो सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। सब लोग बोलते हैं कि भाई गधे के अंदर तो अकल ही नहीं होती। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कह देते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, हम बोले भाई ये तो पूरा गधा ही है, तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसको पदवी दी जाती है। गधा सच में बेवकूफ़ नहीं होता, जबकि गधा बहुत ज़्यादा सीधा होता है और सहिष्णु होता है। उसको तुम मार दो, पीट दो, उसके ऊपर तुम कितने बोझा लाद दो, है ना, वो कभी भी मतलब कि पलट के जवाब देता नहीं है ना। इसी कारण उसको गधे की पदवी दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है और ब्याही हुई जो गाय होती है वो तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याही हुई गाय मतलब जो पत्नी होती है वो तो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ते को भी कभी ना कभी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को हमने ना तो कभी क्रोध करते सुना है और ना ही हमने गधे को कभी क्रोध करते देखा है। गरीब गधे को जितना चाहे मारो, जितना चाहे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी दुख नहीं आता, कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते देखा ही नहीं है। गधा ना तो खुश होता है ना दुख होता है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं दिखा। किसको? गधा को। गधा जो होता है वो हर समय एक ही स्थिति में रहता है। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण होते हैं सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। गधे के अंदर सभी प्रकार के ऋषि मुनि गुण पाए जाते हैं। संत किसको बोलेंगे? जो सुख और दुख में एक समान रहे उसी को संत बोलेंगे। गधा भी ऐसे ही होता है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। गधे के अंदर इतने अच्छे गुण है भाई, ना तो वो दुखी होता है ना सुख होता है, फिर भी उसको गधा बोलकर उसका अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। कदाचित सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? भारत के लोगों को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। अब भारत के लोग शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते, जी तोड़ काम करते हैं। भारत देश के लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, अगर भारत देश के लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। जापान ने ईंट का जवाब पत्थर में दिया, लड़ाई लड़ी तो सब उसकी इज्जत करते हैं। एक ही विजय ने, जापान एक बार जीता था, एक ही विजय ने सारे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई है। गधे का छोटा भाई क्या है? उसका जो उससे कम ही गधा है और वह है बेल। गधे का छोटा भाई है बेल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। अपन कई बार बोलते हैं ना, अरे ये तो पूरा बछिया का ताऊच है ना। बछिया का ताऊ मतलब कौन? बछिया का चाचा। ताऊ यानी चाचा। बछिया का चाचा होता है बेल। मतलब ये तो पूरा बेल है, ये तो पूरा बेल है। जैसे अपन बोलते हैं ना ये पूरा गधा है, वैसे अपन बोलते हैं ये तो पूरा बेल है। ठीक है ना, इस तरीके से। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है। गधा तो बिल्कुल नहीं मारता, लेकिन भैया बेल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। बेल मैं खाऊंगा नहीं, हुंकार देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, मतलब गधे से वो थोड़ा कम नीचा है ना।
अब जो झूरी काछी है, झूरी के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। मैंने आपको बताया था झूरी काछी के 2 बेल थे और दोनों बेलों के नाम क्या थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के बेल थे और दोनों बेल दिखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे, अच्छे हट्टे कट्टे बेल थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों बेलों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा का मतलब होता है, जैसे हम इंसान लोग हैं तो हम इंसान लोग बोल करके बातचीत करते हैं, लेकिन जो बेल लोग होते हैं, बेल लोग जानवर वगैरह होते हैं, वो मुख भाषा मतलब मन की भाषा में बात करते हैं। मन ही मन पता नहीं कैसे बात करते, मुख भाषा में बात करते, विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है ना, जानवरों के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है जो अभी तक पता नहीं लगाई जा सकी है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। सींग मिलाने का मतलब है कि कभी कभी लड़ लेते ऐसे करके, लेकिन प्रेम मोहब्बत में सींग मिलाते वो, है ना। विग्रह मतलब लड़ाई झगड़े के नाते से नहीं, बल्कि विनोद, हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। आपको कोई जिगरी दोस्त है तो आपके अगर अच्छी पक्की दोस्ती आती तो आप भी उसको पीट देते हो, वो आपको पीट देता है। हंसी मजाक में मारा पीटी चलती है, सीरियस वाली नहीं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। हर बेल चाहता था कि भाई ज़्यादा ज़्यादा वजन मैं उठाऊं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ा जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में नाद में मुंह डालते और साथ बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, साथ में खाते बढ़िया दोनों। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। ठीक है ना, ससुराल किसको भेजा? गोई का मतलब होता है दोनों बेलों की जोड़ी को गोई बोलते हैं। 2 बेलों को जोड़ी को गोई बोलते हैं। गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। दोनों बेलों ने क्या सोचे कि मालिक ने हमको बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उनको अच्छा नहीं लगा। दोनों बेलों ने सोचे कि भाई हमको हमारे मालिक झूरी काछी ने बेच दिया, तो उनके मालिक द्वारा उनको बेचा जाना अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया, झूरी के साले का नाम गया था, गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया एक मुहावरा होता है। दांतों पसीना आ गया का मतलब होता है कि बहुत मेहनत लगी उसको, है ना। पीछे से हाँकता हाँकता दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे का जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। ठीक है ना। अगर भगवान ने बेलों को वाणी दी होती तो दोनों के दोनों बेल बोलते, झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हे झूरी खाची है हमारे मालिक, तुम हमको क्यों निकाल रहे हो। और दोनों बेल बोलते, अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। दोनों बेल बोलते हैं ना, तुमने जो कुछ खिलाया वो सब सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथे क्यों बेच दिया। ठीक है। अब दोनों के दोनों बेलों को लेकर के झूरी काछी उनके घर चला जाता है। अब घर जाकर के देखो क्या होता है प्यारे बच्चों। संध्या समय मतलब कि शाम के समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुंच जाते। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, है ना, दिन भर के भले दोनों बेल भूखे थे, लेकिन जब उनको नांद मतलब कि पानी चारा उनको डाला गया तो किसी ने भी चारा नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था जिसे इन दोनों बेलों ने जिसको अपना घर समझा, आज वो घर उनसे छूट गया। नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उनको बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, जब गांव में सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा ली, मतलब कि रस्सी तोड़ दी और घर की तरफ चल गए, है ना। भाग से भाग करके निकल गए। पगहे बहुत मजबूत थी, अनुमान न हो सकता था कि कोई बेल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में इनने सारी रस्सी तोड़ दी और वापस अपने मालिक गया के यहाँ, वो झूरी के यहाँ जाने लगे। झूरी सुबह प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बेल उसकी चरनी पर खड़े हैं, उसके घर के सामने खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव मतलब रस्सा लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। दोनों गुस्से में देख रहे थे कि तुम मालिक, तुमने हमको क्यों बेच दिया करके। झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया।
प्रेमालिंगन मतलब गले और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर महत्वपूर्ण थी कि भाई दोनों को दोनों बेल लोग यहाँ पर इतनी दूर से आ गए। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लेकर के आया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा लेकर के आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बेल किसी के पास न होंगे भैया। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बेल नहीं है, ये तो उस जन्म के आदमी है, झूरी से इतना प्यार करते हैं। देखो ये पूरे पूरे बेल लोग है ना, इतना प्यार करते हैं ना। ठीक, ये बेल लोग है ना, ये बच्चे लोग। लेकिन झूरी की लुगाई आई, झूरी की स्त्री ने बेलों को द्वार पर देखा तो जल उठ पड़ी, बोली, कैसे नमक हराम बेल है, एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बेलों पर यह आक्षेप सुन न सका और झूरी ने बोला, नमक हराम क्यों? तेरे भाई ने दाना चारा कुछ दिया नहीं होगा तो करते तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो और सभी तो बस पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता अच्छे से खिलाते पिलाते तो क्यों भाग करके आते? उसकी लुगाई चिड़ी, उसने बोली, भागे इसलिए कि बे लोग तुम जैसे बुद्धू की तरह बेलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से इनको खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे किसी बात कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे, ऐसा झूरी की लुगाई ने कहा। वही हुआ, हुजूर को बड़ी तादीद कर दी गई कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, है ना। बेलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, कोई चिकनाहट नहीं, कोई रस नहीं। क्या खाए? आंसू भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मजदूर ने कहा, चुरा कर डाला बेटा। ना दादा, तुम भी पीछे से लुगाई की बात मानोगे, है ना। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। अब की उसने दोनों गाड़ी में जोता, बैलगाड़ी में लेकर के जा रहा था ना। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या के समय दोनों घर पहुंच गए और दोनों को मोटी रस्सियों में बांध दिया गया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों बेलों को खली चूना कुछ ना दिया गया। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी ना होगा। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था और उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ रही है, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ किसी ने आग भी ना उठाई, मतलब कि उनने खाई भी नहीं भूसा ना। अब दूसरे दिन गया ने क्या किया? गया कौन? झूरी का साला ने बेलों को हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा आया कि इसने मेरे दोस्त को कैसे मार दिया। हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, खेत सब टूट टाट के बराबर हो गया। गले में पड़ी बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों कभी पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा मतलब मन ही मन कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी मार मार कर, अब की बार ज्यादा मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। ये दोनों बेल आपस में बात कर रहे थे। फिर जो गया था, गया 2 आदमी के साथ दौड़ करके आया और दोनों के हाथ में लाठियां है। मोती बोला, मोती बेल का नाम है। मोती ने बोला, कहो तो इनको सबक सिखा दूं, अभी लाठी लेकर के आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 गिराई दूंगा। फिर हीरा ने कहा, नहीं भाई हमारी जाति, हम बेल है, हमें इंसानों को मारना हमारा धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती क्या हुआ? मोती दिल में ऐंठ करके रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ करके ले जाने लगा। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, और की होती तो मोती भी उसको पलट के मार देता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा और भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटी लेकर के आई और दोनों के मुंह में देकर के चली गई। देखो छोटी बच्ची ने दोनों बेलों खिला करके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो शांत नहीं हुई, पर दोनों के हृदय मानो भोजन मिल गया। उनका दिल खुश हो गया। उनने सोचे कि भाई यहाँ पर भी कोई अच्छा इंसान रहता है। लड़की भैरव की थी। लड़की के बाप का नाम था भैरव। उसकी माँ मर गई थी। लड़की की माँ, सौतेली माँ, उसको मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इसलिए है ना, दोनों दिन भर जोते जाते। अब दोनों बेल को दिन भर जोत दिया जाता, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती।
प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दोनों दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह था। एक दिन मोती मतलब बेल ने मुख भाषा मतलब दूसरे बेल से मन वाली भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। फिर हीरा ने बोला, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, वह उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को ना फेंक दूं? भाई तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह फिर हीरा ने बोला, तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी को भला हम तोड़ेंगे कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को चबा लेते हैं, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सी चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में आती नहीं थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उस लड़की ने उनके माथे सहलाई और बोली, चुप, तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुमको मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। उनका गराव खोल दिया गया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चल तो जाएंगे, लेकिन इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। फिर सहसा बालिका ने चिल्लाई, अरे दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बेल भाग गए, जल्दी दौड़ो। फिर गया हड़बड़ाकर उठा, भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, वे बेल और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर के लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए और इतना दौड़े कि यहाँ तक वो रास्ता भूल गए, मार्ग का ज्ञान उनको नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से वो लोग आए थे उसका यहाँ पता उनको नहीं था, वो भूल गए थे। नए गाँव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए भैया, ऐसा वो लोग सोचने लगे। हिरन ने कहा, मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए हैं, तुम भी तो बेतहाशा भागे। मोती ने बोला, उसे भाई मार गिराना था। फिर हिरन ने बोला, उसे मार तो गिराते, दुनिया क्या कहती कि ये दोनों बेल लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिए, हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। हीरा और मोती दोनों के दोनों खेत में मटर खड़ी थी, मटर की फसल चरने लगे, रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है करके देखते रहते थे। जब पेट भर गया दोनों बेलों का और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछल कूद करने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए दोनों बेलों ने और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, मतलब दोनों आपस में लड़ने लगे, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया, है ना। तब भी उसके क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हो रहा है तो फिर मोती पीछे हट गया। फिर क्या हुआ देखो, अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। अब एक सांड आ गया, हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र एक दूसरे को देख रहे थे। सांड पूरा हाथी जैसा बड़ा था, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर जान भी नहीं बचती क्योंकि सांड इनको मार देता। इन्हीं की तरफ भी आ रहा था, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने बोला हीरा को, अरे बुरे फंस गए, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों न चलते हैं? भागना कायरता है, मोती ने कहा। तो फिर इसको मारो साले को, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ा है। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि दोनों उस पर एक साथ चोट करो, सांड को मारो, मैं आगे से मारूंगा, तुम पीछे से रगे देना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग जाएगा, मेरी ओर झपटेगा तो तुम उसको मारना, सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है लेकिन दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, वे एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जब वो हीरो पर झपटा तो मोती ने उसको मारा, और जब उसने मोती को मारा तो हीरो ने उसको मारा, और दोनों ने मिलकर के उसको मारा, दोनों को गिरा ले गए। ये दोनों उस्ताद थे, है ना, ये उसे अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला, मोती ने बगल से उसके पेट में सींग घोंप दी। सांड क्रोध में आकर पीछे घुमा तो हीरा ने फिर उसको चुबा दिया। आखिर में भैया सांड जख्मी होकर भाग गया, और दोनों मित्रों ने, हीरा मोती ने उसका दूर तक पीछा किया, और सांड जो था बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र हीरा और मोती विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चे को यहीं मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, अरे गिरे हुए बेरी, गिरे हुए दुश्मन पर हमको सींग नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। मोती ने कहा, दुश्मन को ऐसा मारो कि साला फिर उठकर खड़ा ना हो।
अब घर कैसे पहुंचेंगे यार? मोती बता यार भाई क्या करना चाहिए, ये सोचो। पहले कुछ खा लेते हैं। अब सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी दो चार ही घास खाए थे कि दो आदमी लाठी लेकर के दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, भाग गया, लेकिन मोती खेत में था और उसके कीचड़ में उसके पैर फंसने लगे। वो भाग नहीं पाया और उसको पकड़ लिए। हीरा ने देखा कि भैया मेरा दूसरा बेल संकट में है, तो वो लौट पड़ा और फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रग वालों ने उसको भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों को कांची हाउस में बंद कर दिए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को उनको एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कैसा मालिक है, भाई हमको कुछ खाने को दे नहीं रहा है। इससे अच्छा तो भैया गया था, कम से कम सूखा भूसा खिला देता था। यहाँ कई सारी भैंस थी, बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे भूख के मारे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर देखते रहे कि कोई तो आएगा चारा लेकर के। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इस मिट्टी खाने से भला क्या पेट भरता। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और हीरा ने मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता भाई मोती, अब तो ऐसी इच्छा होती कि यहाँ से दीवार तोड़ के भाग जाओ। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। फिर दोनों बेल ने आपस में बात करे, भाई इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय अपन निकाल लेंगे। तो आओ दीवार तोड़ देते हैं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, साड़ी अकड़ निकल गई। अब बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था। अपने नुकेले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ बाहर निकल आया। फिर उसके अंदर हिम्मत बढ़ी तो फिर उसने दौड़कर दीवार को फिर मारा और हर चोट में थोड़ी थोड़ी दीवार से मिट्टी गिरने लगी। उस समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। उसने देखा कि भाई हीरा दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसको कई डंडे मार दिए और मोटी रस्सी से हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खा गए, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और मोटी रस्सी में बांध दिए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बार हमको बांध ले, ठीक है, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने सारे जानवर लोग की जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहे तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी और गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी तो फिर वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी से लड़ रहा हो। आखिर 2-4 घंटे के बाद उसने दीवार को आधी ऊपर तोड़ करके गिरा दिया। उसने दुगनी शक्ति से धक्का मारा, आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर में जान आ गई और तीनों घोड़ियां सरपट भाग गई, बकरियां भी भाग गई, इसके बाद भैंसें भी भाग गई, लेकिन गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, अरे गधे भाई तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते? गधे ने कहा, तो फिर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, फिर हमको पकड़ लेंगे तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक सोच रहे थे कि भागे या ना भागे और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वे हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, ठीक है ना। अब हीरा वेल की रस्सी बंदी थी, लेकिन मोती को भागने का मौका था। लेकिन मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि मुझे तुम इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम दोनों इतने दिनों तक साथ रहे, तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुमने तोड़ा करके। फिर मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर कोई मुझे मारे भी पड़े तो क्या चिंता। इतना सोचो कि भाई दीवार तोड़ने के कारण कम से कम इतने सारे लोग तो भाग गए। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधे को सींग मार करके बाड़े से बाहर निकाल दिया और उसके दोस्त के पास आकर सो गया। सुबह जैसे हुई तो मुंशी और चौकीदार पूरे के पूरे आ गए, है ना, और मोती को भयंकर मारे भैया और उसको और भी मोटी रस्सी से बांध दिए। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ पर पड़े रहे। अब सप्ताह भर से किसी ने उसको चारे का एक दाना भी नहीं डाला और हाँ एक बार पानी इनको पिला देते थे, यही उनका आधार था। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था। ठठरिया निकल आई थी, मतलब कि उनकी मैयत निकल गई थी, है ना। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ पर 50-60 आदमी जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मरे हुए बैल को कौन खरीदता। सहसा एक दड़िया आदमी आया जो कसाई था, दड़िया आदमी कसाई था, जिसकी आंखें लाल थी और बहुत कठोर दिखता था। आया और दोनों मित्रों के कूल्हे मतलब पोंद में उंगली डाल करके मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देख करके दोनों मित्रों के दिल कांप उठे।
वह कौन है और उनके पीछे उंगली क्यों डाल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना होगा। दोनों ने एक दूसरे को डरे हुए आंखों से देखा, सिर झुका लिया। हीरा ने कहा कि भैया अब तो गए रे भैया, जे कसाई जो हमको काट खाएगा, अब जान ना बचेगी हमारी। मोती ने उत्तर दिया, कहते भगवान सबके ऊपर दया करते, हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ये कुछ दिन उसके पास रहेंगे भगवान, ठीक है, ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, मतलब कि हमको काट खाएगा। तो हीरा ने कहा क्यों चिंता करते हो भाई, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी। नीलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दड़ेल आदमी के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होने पर डंडा से मारता था, है ना। अब दोनों बैल को वो दड़ेल आदमी लेकर के जाने लगा। राह में गाय बैलों का रेवड़ हरे हरे खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर खुश थे, चिकने चप्पल कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता, कितना सुखी जीवन जी रहे थे, है ना। लेकिन ये दोनों बैलों ने सोचे कि भाई, फिर सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उनको लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई, क्योंकि उनको उनके पुराने मालिक झूरी का गांव दिख गया था। अरे ये तो अपना ही गांव है रे भैया, इसी कुआं पर हम पानी पीते थे। मोती ने कहा अरे ये तो हमारा घर है। हीरा बोला अरे भगवान की दया, अब तो मैं भागता हूँ। फिर दोनों के दोनों बैल भागे और भाग करके झूरी के घर जाकर के चले गए। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वे हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर गए, खड़े हो गए। दड़ियल भी कसाई भी उनके पीछे पीछे आ गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। जैसे झूरी ने काछी ने उनके दोनों बैलों को देखा, उन्हें बारी बारी से गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। झूरी का एक हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने बोला ये मेरे बैल है। तो दड़ियल ने बोला तुम्हारे बैल कैसे, इनको नीलाम किया गया है और नीलामी से मैं इनको खरीद करके लेकर के आया हूँ। फिर झूरी ने बोला मैं समझता हूँ कि तुमने इसको चुरा करके लेके आए हो, चुपके से यहाँ से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी दूसरे को मेरे बैल नीलाम करने का अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है, सब इसका सबूत है कि जो मेरे घर पर खड़े हैं। फिर दड़ियल कसाई झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती लेकर जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछे किया, दड़ियल भागा। मोती ने जब दौड़ाया, दड़ियल को गांव से बाहर खदेड़ दिया। और दड़ियल रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर से धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि तुम उसको गुस्से में मार ना दो, अगर वह मुझको पकड़ता तो मैं उसको सच में मार देता। मोती ने बोला अब ना आएगा, वो आएगा तो दूर से खबर ले लूंगा उसकी, देखता हूँ कि हमको कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा, लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूड़ी खड़ा हो दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में और भाई ये कहानी हो गई तुम्हारी खत्म। कैसी लगी कहानी बताइए।